बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 सितंबर और इतवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त बंद कमरों की सोच और अवाम की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ज़मीन व आसमान के दरमियान जितने फासले हैं, इससे कहीं ज़्यादा फासले इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर सोचने वालों, फैसला करने वालों और अवाम के दरमियान बढ़ चुके हैं। और इस बात का अंदाज़ा एक बार फिर कल पूरी दुनिया ने देखा, और पेशावर में इमरान खान की कॉल पर जलसे का एहतमाम किया गया था। वो जलसा नहीं बल्कि अवाम का एक समंदर था। और ये बात हम नहीं सिर्फ कह रहे, बल्कि तमाम के तमाम मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया कह रहा है, जिन्होंने कल वाला इवेंट कवर किया। और हमने भी उसके विजुअल्स देखे और वीडियोस देखी, जलसा बराह रास्त भी देखा, बाद में जाके भी उसका मुख्तलिफ झलकियाँ देखी, और फिर हमने अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके मालूम किया, ज़रा देखें कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स दिखा रहे थे डिजिटल मीडिया पे, क्या वो सब कुछ सच था या फिर उसमें कुछ गड़बड़ की हुई थी। तो मालूम ये हुआ कि जनाब एक्चुअल जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद थी अवाम की कि कैमरे की आंख उसको कवर करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि पंडाल के अंदर जितने लोग मौजूद थे, इससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो पंडाल से बाहर थे, और 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें गिरदो नवाह में मौजूद थीं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द के जो अजला हैं, सिर्फ वहां तक के ये लोग थे, और बाकी शहरों के लोग इसके अलावा वो अलग दास्तान है, क्योंकि इतनी दूर से लोग नहीं आ सकते थे। जब तक आपको मालूम है कि इस वक्त गुर्बत और बेरोजगारी कितनी है, और सैलाब जनूबी पंजाब जो है और आधा पंजाब इस वक्त पूरे का पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि इमरान खान ने खुद बराह रास्त अवाम को कॉल दी थी, और उस कॉल पर अवाम ने लब्बैक कहा, और सबके मुंह जो हैं इस वक्त बंद हो चुके हैं। अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उस्मान, नौरीन खान साहिबा और बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे, और उन्होंने भी जलसे में शिरकत की। तो अब आते हैं ज़रा आगे। इस एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि तमाम के तमाम टेलीविज़न चैनल्स को भरपूर किस्म की एक एडवाइस थी, सख्त किस्म की, कि खबरदार अगर आपने जलसे के बारे में एक भी टिकर चलाया। हाँ, अलबत्ता एक खबर ज़रूर दी गई कि जनाब अली अमीन गंडापुर जब तकरीर करने आए तो उनको तकरीर करने नहीं दी गई, लेकिन जब मैंने वापस जाके दोबारा देखा, पूरी की पूरी वीडियो देखी, और उसके बाद हम चूँकि लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, और ख़ास तौर पे उसमें शाकिर अवान ने बताया आके कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसके बारे में हम कहें। उन्होंने कहा जी मैं भी वहीं था जब मैंने नहीं सुना और बाकी हमारे दोस्तों ने सुना, तो इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में बैठे न्यूज़ चैनल्स के जो मीडिया मैनेजर्स ने, उन्होंने कैसे सुन ली ये बात। तो लिहाजा पहली बात, और दूसरी बात, और फिर अब तीसरी बात यह है कि वहाँ पे जो तकारीर हुई, वहाँ पे सिर्फ एक बड़ा मुतालबा था, और वो एक मुतालबा ये था कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा करो, और अगर इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो फिर अगली बात भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि ये अब हम गोलियों से नहीं डरेंगे। पिछले साल उन्होंने कहा कि हम आए नवंबर में और हम पर गोलियां बरसाई गई, कत्लेआम किया गया, लाशें गिराई गई, लेकिन इस बार अगर हम आएंगे तो लाशें उठाने के लिए नहीं आएंगे। फिर वहां पे मुतालबा भी किया गया कि अभी अभी कॉल दी जाए कि हम 24 नवंबर को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे। ये बात स्टेट से मुताद्दिद रहनुमाओं ने की, जिनमें सोहेल अफरीदी हैं, इकबाल अफरीदी हैं और मीना अफरीदी हैं। उन्होंने सब ने कहा कि आप कॉल दें, 24 नवंबर 2025 की हम दोबारा जाएंगे, और इस बार ज़रा हम तैयारी के साथ जाएंगे। दूसरी एक और बात जो फिर वहां पे ये भी कहा गया, क्योंकि मैं आपको सुनवा देता हूं कि सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, जरा सुनिए।
क्या आप लोग डरे हैं? तो मैं अपनी लीडरशिप से कहता हूं कि आज इस स्टेज से एक दफा फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दे। मंजूर है, मंजूर है। जाओगे, डरोगे तो नहीं, लड़ोगे, मरोगे, इमरान खान को लाओगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके आगे होंगे, आप हमारे पीछे होंगे और इमरान खान को लाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डेरा शुक्रिया। ये थे सुहेल खान अफरीदी और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे जी। और इसके साथ साथ जो जलसे के शुरका थे उन्होंने जनरल साहब को भी एक पैगाम दिया है, जनरल आसिम मुनीर साहब को। और इकबाल अफरीदी साहब ने खास तौर पे उन्होंने कहा कि हमने आपको जो बंदूक दी थी वो अवाम की हिफाजत के लिए दी थी और आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप आइन तोड़ें और शहीदों का खून बहाएं और 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को जेल में डालें। इकबाल अफरीदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जनरल साहब, आपका बयानिया क्यों नाकाम है? क्योंकि आपको हमने बंदूक दी मुल्क की हिफाजत के लिए, आपने कौम की जनरल साहब, आपको इख्तियार किसने दिया कि आप मुल्क के आईन को तोड़े, जवानों को शहीद करे और एक 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा लीडर आप जेल में डाले? मैं स्टेज से पश्तून बेल्ट को यह बताया। तो ये वहां के शिद्दत थी। फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि हम आपके मुकदमात पे, FIR पे, जो झूठे मुकदमात आप दर्ज करवाते हैं, हम उन पे थूकते हैं और हम किसी भी सूरत में इन मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी का वफादार है वो पार्टी में रहेगा और जो नहीं है उसको हम धक्के देकर निकाल देंगे। क्या कहा जुनैद अकबर ने, जरा सुनिए। इस गलतफहमी में न रहे इस गलतफहमी में। जो भी पार्टी के अंदर होगा और जो बाहर होगा, जो खान का वफादार नहीं होगा, उसके लिए जमीन तंग कर देंगे, उसके लिए घर तंग कर देंगे, उसके लिए पोजीशन कर देंगे, उसके लिए पाकिस्तान तारीख इंसाफ में कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगा और आपको बार बार ये जुनैद अकबर साहब ने कहा। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब ने रावलपिंडी को पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और ये रावलपिंडी सुन ले। पेशावर ने मैसेज दे दिया है रावलपिंडी को कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। ये एक हर तरफ से जो पार्टी के अंदर जो चल रहा था कि जनाब इख्तलाफात हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो सब के सब जो हैं वो स्टेज पर मौजूद रहे और नजर आए। और इसके साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब ने कहा FIR के हवाले से, जरा वो सुनिए। भी FIR काटे, मैं कहता हूं, मैं आप पे भी थूकता हूं, आपकी FIR पे भी थूकता हूं। आप आजाद रहे, आपके हाथ आजाद है। मैं उन जजों को कहता हूं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप इस कुर्सियों में बैठे हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब को कहता हूं, आप जो तो लिहाजा मुकदमात से वो कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं और इसलिए जाकर इमरान खान से बात करो और वो कैदी नंबर 804 आपको मुआफ कर देगा और उससे जाके बात करें। और फिर ये भी कि ये सियासी जनाजे जो हैं ये आप कब तक अपने कंधों पर उठाते फिरेंगे। इन सियासी जनाजों को अपने कंधों से उठा दें और फेंक दें और इसलिए अवाम की बात सुने और अवाम के साथ जाएं।
اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب نے بھی خاص طور پہ ایک بات کی، اور انہوں نے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو ہم دوبارہ کسی بیرونی لڑائی، فوجی آپریشن، بیرونی ایجنڈے کے لیے سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو اگلی لڑائی ہے دوبارہ سے افغانستان کو بیچنے کی، افغانستان کے نام پر اپنی ملک کی سلامتی کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افغانستان کے اندر ایک نیا کھیل جو کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہ کہ افغانستان میں افغان طالبان حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیا جائے پاکستان کی طرز کا، اور وہاں سے افغان طالبان کی حکومت ختم کر دی جائے۔ یہ جو حرکت کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو اڑتی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہوں گی اگر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس بیرونی ایجنڈے کا حصہ بننے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بھی کل پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے، جلسے سے یہ آواز بھی بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علی امین گنڈاپور نے بھی یہ بات کی کہ افغانستان کے معاملے میں ہم کسی بھی صورت میں ایسا کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ افغانستان اور خیبر پختونخوا کی سرحدیں ملتی ہیں اور افغانستان اور بلوچستان کی سرحدیں ملتی ہیں، اور اگر یہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پہلے بھی 1,00,000 اس پرائی جنگ میں 1,00,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ یہ دیکھیے علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام آپ کی فوج ہے، آپ کا ساتھ دے گی اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اور ہمارے صوبے پختونخوا میں دہشت گردی سے جو ہمارے 80,000 زیادہ لوگ نقصان ہوا جانی اور مالی، ہم کسی بھی صورت اپنے صوبے میں ہم کسی طرح کا نہ کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ کوئی آپریشن چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی کسی آپریشن کے حق میں ہیں۔ دفاع کی حکومت اور ادارے تو یہ صورتحال بھی وہاں پہ موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ تو ہوا معاملہ سارے کا سارا جلسے کا۔ تو اس جلسے کے بعد جو ایک میسج اور اس کے بعد قراردادیں پاس کی گئیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ 4 قراردادیں پاس کی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کو مسترد کرتے ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ قرارداد تھی کہ 8 فروری کے ووٹ چوری کو چھپانے کے ظلم اور میڈیا پر سختیوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو الیکشن چوری کیا گیا 8 فروری کا، اس کے پہلے اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کیا گیا اس کو بھی نہ مسترد کرتے ہیں، میڈیا پر پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپریشن، تمام صوبوں کے پانیوں پر ڈاکے، بلوچستان میں گمشدگیوں کو مسترد کرتے ہیں، لاپتہ افراد کے معاملے کو اٹھایا گیا، اس کے بارے میں بات کی گئی، اور عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کے ناحق قائد کو مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری قراردادیں جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل نے پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے، وہ بھی ادھر موجود تھیں۔ تحریک شروع ہو چکی ہے اور یہ تیاری ہے، ہم عمران خان کو انشاءاللہ نکال لیں گے، ہم نکال لیں گے، یہ دیکھ لیں، باقی جو بیٹھے ہوئے نا چوری شدہ مینڈیٹ کے، یہ دیکھ لیں۔ میں کل رات آگے کہا تھا یہ جگہ کم ہے، یہ اس سے 3 گنا زیادہ لوگ باہر کھڑے ہیں۔ اور اب جناب ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پشاور میں پاکستان کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام جس طریقے سے آئے، اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر بہت ہی کہنا چاہیے مسالے دار خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مسالے دار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا عزت اور وقار جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود رہے، لیکن جو ٹولہ اس وقت مسلط کیا ہوا ہے
वो टोला ये चाहता नहीं कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। ये मेरे सामने शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया है ब्रेकिंग स्टोरी के। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा लॉबी में एक मुल्क के 2 वजीर गुत्थम गुत्था, बात गालम गलोच से शुरू होकर यहां तक पहुंच गई बगैरता मुनाफिका और भरपूर पंजाबी गर्दान। वजह एक ऐसी खातून की मौजूदगी बताई जा रही है जिस बेचारी का अब कोई वाली वारस नहीं बन रहा। एक ने भागकर शिकायत वजीर आजम को लगाई और दूसरे ने सिपा सलार को। एक वजीर मौसूफ को शिकायत थी कि उसे बदनाम करने के लिए दूसरे ने खातून को वफद का हिस्सा बनवाया। असल दास्तान यह है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं और अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वैसे इस मामले में एक वजीर का बेटा भी शामिल साजिश है। यही लोग बाहर बताते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं और मुल्क में हाजी साहब बने फिरते हैं। तो ये कल की स्टोरी है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मौसूल हुई है और आपको मालूम है कि इनमें से एक वजीर जो हैं वो समधी साहब हो सकते हैं और दूसरे जो हैं वो कल उनकी दुर्गत बनाई गई है एक इंटरव्यू में, वो हो सकते हैं। और क्योंकि एक खातून जो है अब तो नॉन खातून है, तो चूंकि इन्होंने नाम नहीं लिया तो एक नॉन खातून है, उस खातून का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता दूं किसी भी अगर किसी भी आप खातून या किसी भी मर्द को किसी भी शख्स को आप डेलीगेशन का हिस्सा बनाएंगे तो उसके लिए तो वो तो कहेगा शख्स जो भी है कि ये तो मेरे लिए एजाज की बात है। असाइनमेंट दी प्राइम मिनिस्टर ने, असाइनमेंट दी वजीर मौसूफ ने और उन्होंने उसको पूरा किया। उस डेलीगेशन के साथ गई और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब इसमें छुपने छुपाने की क्या जरूरत है? अब उनकी तस्वीर भी आ रही हैं और उन्हें निशान पाकिस्तान, निशान आज़ाद पाकिस्तान भी उनको नवाजा जा चुका है। तो इसमें इसमें अब चोरी छुपे वाली कोई बात है नहीं। इसलिए हिम्मत करके आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब हाँ बिल्कुल हम लेकर गए। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है और ये मामलात हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।